हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका साथी डॉक्टर एंथनी, सुप्रीम कोर्ट। और साथियों, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फर्जी रेप के केसेस की बाढ़ सी आ गई है और मैं इस पे बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। रिसर्च करते हैं हम लोग रेप के ऊपर, और खासतौर से रेप के केसेस हम लोग बहुत ज्यादा हैंडल करते हैं। रेप हो गया, पॉक्सो हो गया, दहेज हत्या जैसे मामले, इनको हम लोग काम करते हैं इस ऊपर। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ रेप को एक्सक्लूसिवली रेप के लिए बना रहा हूँ। आईपीसी 376 ABCD जो भी है, और आईपीसी 354 का भी कुछ पार्ट मैं इसमें जोड़ूंगा। मैं बस आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा के रखें। और नीचे इस चैनल में हमने काफी सारी डिटेल वीडियो दी है रेप के ऊपर। तो ये शॉर्ट वीडियो, बट नीचे भी मैंने काफी वीडियो बनाई है, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। अच्छा, रेप क्या? रेप होता है बलात्कार। अब बलात्कार क्या? बलात्कार की परिभाषा बिल्कुल तय है। अब बलात्कार का मीनिंग बिल्कुल तय है एज पर द कानून, कि अगर आप किसी भी महिला के साथ में उसकी बिना मर्जी के सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, चाहे वो एग्रीवेटेड हो चाहे नॉर्मल हो, या आप शादी का झांसा देके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, कई सालों तक बनाते हैं, और आपको पता है कि आप इससे शादी नहीं करेंगे, उसके बाद भी आप इससे शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो ये रेप माना जाता है। और कई बार क्या होता है कि लड़कियां जो है वो दोस्त बना लेती हैं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, आपको कॉल करती हैं, आपकी रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, गंदी गंदी पिक्चर आपको भेजती है, न्यूड पिक्चर भेजती है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बट आपको ये नहीं पता होता कि उस जो लड़की आपसे ये सब बातें कर रही है उसकी उम्र कितनी है। तो जब अगर 18 साल से कम की लड़की है तो पॉक्सो जैसे केस में आप लोग फंस जाते हैं, और 18 साल से ऊपर की लड़की है तो रेप जैसे धाराएं आपके ऊपर लगती हैं, जो एक सामाजिक स्टिग्मा तो है, समाज में बहुत बदनामी होती है। और सवाल ये उठता है कि जब हम लोग दोस्त बनाते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से, तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ समय के बाद में, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स होते हैं, तो कुछ समय के बाद में आप लोग होटल जाने लग जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, फिर आप शारीरिक संबंध बनाने की जो है उत्तेजना होती है। और ये मेरा मानना है कि अगर आपको ये पता है कि मैं इससे शारीरिक संबंध बनाऊंगा और रेप जैसा मुझ पर अगर कोई धारा लग गई तो मेरी जीवन नरक बन जाएगा। तो दो चीज रेप की परिभाषा में बिल्कुल समझनी चाहिए कि रेप का मतलब है कि बिना कंसेंट के। अच्छा, बिना कंसेंट के रेप कितनी बार होगा? एक बार या दो बार? अब 3 साल 4 साल तो बिना कंसेंट के नहीं माना जा सकता। इसका मतलब ये है कि आपकी कंसेंट है उसमें। अच्छा, कई बार जो बहुत सारे केसेस हम लोग कर रहे हैं जिसमें वो कहती है कि भाई मुझे शादी का झांसा दिया इसने और उसके बाद में इसने मेरे से शारीरिक संबंध बनाए। चलिए, अब शारीरिक संबंध और शादी का झांसा प्रूव करना होगा, चाहे वो मैसेजेस हो या रिकॉर्ड कुछ भी हो, बट उसको यू हैव टू प्रूव इट। क्योंकि देखिए, जो शादी का झांसा देके मतलब यहाँ पे इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि उसने शादी का झांसा दिया है। और अगर कोई भी लड़का एक महिला से संबंध बनाता है और शादी का झांसा देता, मतलब उसको पता है कि मैं शादीशुदा हूं या मैं इससे शादी नहीं कर सकता, और मैंने सिर्फ इससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए इससे झूठ बोला कि मैं तेरे शादी करूंगा वगैरह वगैरह, तो वो सही मायने में रेप होता है साथियों। अब कई बार क्या होता है कि जब जो एडोलेसेंस होती है, जो युवा एजेस होती है, उसमें क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, करीब आ जाते हैं, तो ये जाहिर है कि कई बार हम लोग शारीरिक संबंध बनाने की उत्तेजना पैदा होती है, ये सब जाहिर चीजें हैं। और उसमें बात क्या होता है कि फिर पेरेंट्स की नजर में आ जाता है, पेरेंट्स पकड़ लेते हैं,
तो कहानी पूरी तरह से उल्टी बना दी जाती है कि भैया इसने मुझे शादी का झांसा दिया, फलाना ढिमकाना, और भैया आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ठीक है, अब लड़ते रहो, परेशान होते रहो। लड़की के 164 के बयान, 161 के बयान, मेडिकल, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब वो, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो ये प्रूव करेगा कि भाई आपने शादी का झांसा दिया और आपने इसके साथ रेप करा, बलात्कार करा, और आपको ये पता है कि भाई आपने कभी इसको शादी का झांसा नहीं दिया, और जो भी शारीरिक संबंध है वो म्यूचुअल है और कंसेंट के थ्रू है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमने किया था दिल्ली हाईकोर्ट में, तो उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हर शारीरिक संबंध रेप नहीं होता। अब वो कैसे रेप की परिभाषा तय की जाए जिसमें आप बरसों से एक साथ हैं, बरसों से होटलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये तो जाहिर है यार, स्वाभाविक होता है कि जो दो युवा शक्तियां अगर आपस में मिल रही है तो शारीरिक संबंध बन जाते हैं, और जब वो चीजें पकड़ाई में आ जाती है तो वो रेप हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर रेप है तो ना कोई शरीर पर खरोच के निशान, ना कि भाई कोशिश तो करो कि मेरे साथ रेप ना हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ये एक बड़ा वैसा मसला होता है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोगों को हमने जमानतें कराई हैं या उनके केस क्वैश वगैरह करे हैं। तो अब क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, एक एडवोकेट हूँ, बट इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं कि देखिए अगर सही मायने में बलात्कार होता है तो उसकी तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड करते हैं, है ना। और बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे दिल्ली में भी और आंध्र प्रदेश वगैरह में भी, जो सही मायने में रेप था, रेप करा फिर उसका मर्डर कर दिया, तो ये तो इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा घृणीय हरकत और क्या हो सकती है। अब मैं बात ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बेवजह झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाते, मैं ये उनके लिए खासतौर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस यही रहता है कि कैसे इस सब चीजों को सुधारा जाए। अब एक मामला हम लोग कर रहे थे, ये यही दिल्ली का मामला था जिसमें लड़की हमारे किसी एक दोस्त के ऑफिस में आई और हमारे क्लाइंट, नॉट दोस्त, हमारे क्लाइंट के ऑफिस में आई और जॉब मांगा। तो होता ही एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है एक लड़की के लिए, तो उसने उसको जॉब दे दिया, आधार कार्ड की कॉपी वॉपी देख कर उसको जॉब दे दिया। एक महीना उस लड़की ने काम करा, उसके बाद में अचानक वो कुछ लड़कों के साथ आती है और अपने मालिक से मारधाड़ शुरू कर देती है कि तूने मेरा हाथ पकड़ा, तूने मेरा ये दबाया, वो दबाया, वगैरह वगैरह। और फिर पुलिस कंप्लेन हो जाती है, उसका लैपटॉप ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, और फिर वो क्लाइंट मेरे पास आता है कि साहब देखिए अंतर साहब मेरे साथ ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हकीकत तो देखिए, मैंने हकीकत के इसके बारे में सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक क्राइम करने वाला और एक क्राइम को सहने वाला। तो बलात्कार जैसा मामला अगर झूठा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती, और इसमें हमेशा हमें काउंटर एफआईआर का सहारा लेना चाहिए अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा कायम किया जा रहा है या आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है या फंसाया जा रहा है या फंस चुके हैं। और मैं हमेशा अपनी सारी वीडियो में कहता रहा हूँ, जो नीचे जितनी सारी वीडियो मैंने दी है उस पर सब में मैंने ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये झूठा मुकदमा है तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुकदमा तो अब दायर हो ही गया, तो अब दायर हो गया तो उससे अब हमें बचना है। अब कौन हमारी बात को सुनेगा? पुलिस तो सुनेगी नहीं हमारी बात को ना। पुलिस तो आपके दिए हुए एविडेंस में भी काम नहीं करती, आपके साथ व्यवहार कैसा करती है ये जग जाहिर है। ठीक है, तो उनको छोड़िए। अब उसके बाद आपकी बात को कौन सुनेगा? कोर्ट सुनेगा। कोर्ट अब कैसे सुनेगा? टाइम पे आपकी चार्जशीट जमा होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो रिपोर्ट है, चाहे वो मेडिकल रिकॉर्ड्स हो, चाहे क्या एफएसएल रिपोर्ट्स हो, चाहे वो लड़की के बयान हो 164 के, 161 के, आपके भी बयान होंगे, विटनेसेस हैं, डिफेंस विटनेसेस हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस है, बहुत सारी चीजें होती है, तो पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें एक अच्छे अधिवक्ता से आप बात करें, एक अच्छे एडवोकेट से आप बात करें, उससे अपने पूरी बात को साझा करें, समझने की कोशिश करें, उससे पूरी तरह से साफ सुथरी बात करें, क्योंकि मेरा ये मानना है और हकीकत ये बात कि कोई एक अच्छा एडवोकेट अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी चार्जशीट पे बहुत अच्छी तरह काम करेगा, एक एक शब्द पे काम करेगा, आपकी एफआईआर क्या कहती है, चार्जशीट क्या कहती है, 161 का बयान क्या कहता है, 164 का बयान क्या कहता है, विटनेसेस क्या कहते हैं, विटनेस जो है वो क्रेडिबल है या नहीं है ना, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, जगह क्या, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं
और मैं हमेशा सभी को ये कहता हूँ, जो मेरे अधिवक्ता हैं या जो मेरे जूनियर भी, मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि भाई आप रेप जैसे मामले हो या पॉक्सो या कोई भी गंभीर मामले हो, उसमें अच्छी तरह तैयारी करके जाइए। ये चीज हम लोगों ने अपने सीनियर से सीखी है, और हमारे सीनियर भी हमेशा यही कहते हैं कि भाई कोई भी केस अगर आप लेते हैं तो उसमें तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। मतलब ऐसा नहीं कि रटी रटाई एप्लीकेशन लगा दी, रटी रटाई कुछ भी करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। एक अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप अपने क्लाइंट को सेव करो, और उसके लिए हम लोग करते रहते हैं साथियों। बहुत सारी चीजों हमने क्वेश्चन देखी है, क्वेश्चन कराई है, बेल कराई है, एंटिसिपेटरी बेल और तुम्हारा और रेगुलर बेल है, तुम्हारे क्वेश्चन है, और इवन जिन लोगों को कन्विक्शन हो गई उनकी कन्विक्शन पर रोक लगवाई है, बेल आउट करके बाहर लाया। तो ये सारा एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है। और मेरा नंबर, जो मोबाइल नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, स्क्रीन पर भी आ रहा है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाया। और क्रॉस में देखिए, कई बार जब हम लोग क्रॉस करते हैं, क्योंकि क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है पूरे ट्रायल में। और जो इसमें डिफेंस विटनेसेस है, इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेसेस है, ठीक है, सबका क्रॉस होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद दैट, वी शुड नॉट वरी। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, वी शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। द कोर्ट इज विद यू, द होल एक्ट इज विद यू, कानून आपके साथ है। And the only thing that you should you should come into the contact with the good advocate, the advocate who has a good exposure in rape cases, POCSO cases और criminal cases। तो उनसे बातचीत करें और वो आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखो बस। ये छोटी छोटी वीडियो में बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आपको जो बेसिक कानून की नॉलेज है वो जरूर होनी चाहिए। ये हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।